गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग जीडीपी एंड कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंट सब सेक्टर्स। मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज करूंगा। इंटरडिपेंडेंट सब सेक्टर्स मैंने आपको बताया कि ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर पे और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जो सपोर्ट कर रहा है वो टेरेसी सेक्टर, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो टेरेसी सेक्टर का जो काम है जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना या एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, अदर सर्विसेज, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है, तब जाके प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्टली हम इतना कह सकते हैं कि ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जीडीपी एंड कंपेयरिंग द सेक्टर्स, थ्री सेक्टर्स। तो जीडीपी क्या है और कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। देखो, पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी, द इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमी डिपेंड करता है तीन सेक्टर्स पे, जो मैंने आपको बताया था। हर कोई पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी जो डिपेंड करती है तीन सेक्टर्स पे है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेसरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर का अपना प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर का अपना प्रोडक्शन होता है और टेरेसरी सेक्टर का अपना सर्विसेज होता है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ये तीनों सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये हमारा आगे एक टॉपिक है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीडीपी। तो अगर हम बात करेंगे हर किसी सेक्टर का एक एक मतलब अगर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन हर किसी सेक्टर का है, जैसे प्राइमरी सेक्टर का है, टेरेसरी सेक्टर का है और सर्विस सेक्टर का है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी मतलब कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है और टेरेसरी सेक्टर कितने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि देखो, अगर हम कंट्रीब्यूशन ओवरऑल देंगे, देखो प्राइमरी सेक्टर का अलग लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का अलग लेंगे, टेरेसरी सेक्टर का अलग लेंगे, तो इसमें मेजरमेंट में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम इन मेजरिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें क्या, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूँगा आपको, एक एग्जांपल से आपको समझाऊँगा कि मान लो प्राइमरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है नेल्स, ठीक है, या 1 लाख कार्स। अब यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, मतलब इसी तरह प्रोडक्शन में अगर हम करेंगे, प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करेंगे, क्रूड ऑयल उनने कितना निकाला हुआ है इस साल, ठीक है, या उनने कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, तो इनकी प्रोडक्शन को हम जब देखते हैं, ठीक है, तो मान लो किसी ने कम प्रोडक्शन की, किसी ने ज़्यादा प्रोडक्शन की, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए जीडीपी आया है। जीडीपी में हम क्या करते हैं, वी आर नॉट मेजरिंग द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसके लिए तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास होते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर का कितना प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर का। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर। देखो प्रोडक्शन में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हमने बताया था, प्राइमरी सेक्टर का काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे हम बात करेंगे, इन्होंने वीट प्रोड्यूस किया, वीट प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो वीट प्रोड्यूस करने के बाद अब वीट इन्होंने किसको दिया, सेकेंडरी सेक्टर को। तो सेकेंडरी सेक्टर ने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, इसको फ्लोर बनाया। ठीक है, फ्लोर बनाने के बाद मतलब जो आपके पास आटा तैयार हो गया, ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, इसको दोबारा प्रोसेस किया गया और इसके बिस्किट्स बनाए गए, बिस्किट प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, फिर बिस्कुट्स क्या दिए गए, ये इन्होंने मार्केट में सेल किए।
इनको सेल ऑफ किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने तो वीट प्रोडक्शन किया, फिर उन्होंने बिस्कुट, मतलब वीट प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने क्या, मान लो वीट प्रोडक्शन केजी के हिसाब से इन्होंने पर केजी दिया, मान लो 1 kg इज इक्वल टू 10 रुपीज़। उसके बाद इन्होंने ये इसको प्रोसेस किया, वीट को प्रोसेस किया, फिर बनाया इसको फ्लोर, ठीक है। तो इन्होंने एक बैग जो है 100 रुपीज़ का किया। फिर बिस्किट बनाया, बिस्किट पैकेट, एक पैकेट बनाया मान लो 10 रुपये का या 20 रुपये का, ठीक है। फिर बेच दिया मार्केट में, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, जब हम प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर ने सिर्फ वीट प्रोड्यूस किया, लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर ने मान लो 1 kg प्रोड्यूस किया 10 रुपये का, तो इसने क्या किया, इसने इसको फ्लोर बनाया 100 रुपीज़ का बैग, या इसने बिस्किट पैकेट्स बनाए 20 रुपीज़ के या 10 रुपीज़ के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें प्रोडक्शन में, मतलब मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है कि इसने कितना कंट्रीब्यूट, प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। इसीलिए जीडीपी का जो कंसेप्ट है, जीडीपी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें क्या लेना है, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिसरी सेक्टर, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स, इसमें हमें फाइनल गुड्स देखने, इसमें हमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं देखने। फाइनल गुड्स का मतलब हो गया, देखो अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिसरी सेक्टर का जितना भी प्रोड्यूस है, इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, याद रखो हमें क्वांटिटी नहीं लिखनी है, हमें क्या देखना है, वैल्यू देखना है, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। मैं दोबारा यहाँ पे एग्जांपल, मान लो ये ए है, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये बी है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये सी है, ये टेरिसरी सेक्टर है। ए में हम मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अगर हम मिल्क की बात करेंगे, सॉरी ये ए, बी और सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। ए जो है इट इज़ ए प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का काम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, डायरी। तो यहाँ पे ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो मान लो इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया 100 kgs या 50 kg जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसने मिल्क क्या दिया, सेल किया, मान लो नहीं 100 kg नहीं, हम 1 kg की बात करेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी आर स्टार्टिंग विथ 1 kg। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है 1 kg मिल्क, कॉस्ट ₹50, 50 रुपये में किसको दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर को, मिस्टर बी को, ठीक है। तो मिस्टर बी ने क्या किया, इसका आइसक्रीम बनाया और ये आइसक्रीम बेच दी मार्केट में 80 रुपीज़ का, ठीक है। जो सी है होल सेलर है, ये परचेज कर रहा है, ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज बट ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। होल सेलर ने क्या किया, इसका रेट 100 रुपीज़ कर दिया। समझ आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का काम है, इसने किसको दिया, सेकेंडरी सेक्टर को, बी को। सेकेंडरी सेक्टर ने इसका वैल्यू 80 रुपीज़ रखा, फिर बेच दिया किसको, सी को 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में ये सेल ऑफ किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब प्राइमरी सेक्टर ने भी प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी सेक्टर ने भी प्रोड्यूस किया और टेरिसरी सेक्टर ने भी प्रोड्यूस किया। तो दैट मीन जो हम पढ़ रहे थे जीडीपी, जीडीपी क्या है, जीडीपी इज इक्वल टू production of primary sector, secondary sector and tertiary sector, but not only production but value of all the three, sum of production, हमें इसमें sum of production देखनी है, हमें sum of production देखनी है, ठीक है। sum of production अब यहाँ पे देखेंगे हम, मान लो 100 + 80 + 50 कितना बनता है, तो ये हमारे पास 230 है, 230 रुपीज़ हमारे पास जीडीपी बन गया, ठीक है। क्या ये जीडीपी है, नहीं, जीडीपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्शन बट ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड जो हमारे पास रेडी टू यूज़ है। फाइनल गुड्स मतलब देखो, पहले मिल्क था, इसको हम आइसक्रीम नहीं कह सकते हैं, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर ने हमें आइसक्रीम दे दिया बट इट इज़ नॉट इन मार्केट,
अभी कंज्यूमर इसको खरीद नहीं सकता है क्योंकि अभी फैक्ट्री में, फिर इसने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने फिर कस्टमर को या कंज्यूमर को दे दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ अ फाइनल गुड, 100 रुपीज़ इज़ अ फाइनल। यहाँ पे जो आइसक्रीम तैयार है आपके पास, इसको हम फाइनल गुड कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इन शॉर्ट हम कह सकते हैं व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी मीन इज सम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन द 3 सेक्टर्स, बट इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें प्रोडक्शन लेनी है इन टर्म्स ऑफ सॉरी, हमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैं यहाँ लिखूँगा जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब हो गया sum of production in the 3 sectors, in the 3 sectors, ठीक है। या वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हम ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक तो सम ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मिल्क, आइसक्रीम, इनका पूरा जो हम सम लेते हैं तो वो आता है हमारा जीडीपी। लेकिन यहाँ पे फाइनल गुड्स आ रहा है, फाइनल गुड हमारे पास 100 है, मिल्क हमारे पास फाइनल गुड नहीं है, ठीक है, वीट हमारे पास फाइनल गुड नहीं है, फ्लोर हमारे पास फाइनल गुड, हमारे पास फाइनल गुड बिस्किट है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इंक्लूड होता है इसमें भी, इसमें देखो। अब 100 रुपीज़ में हमने क्या आइसक्रीम बेच दी, ठीक है। अब जो मार्केट से हमारे पास आए, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स आ रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स यही है जो इनकम्प्लीट है, जो अभी तैयार नहीं है। जैसे आपके पास आइसक्रीम अभी प्रोसेस में है, इसकी पैकिंग नहीं हुई है, ठीक है, या इसमें वो शुगर ऐड नहीं हुआ या अभी प्रोसेस चल रहा है, तो इसको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं। या मिल्क हमारे पास है, इसको हम आइसक्रीम नहीं कह सकते, इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास फाइनल शेप में नहीं है, जिसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, वो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड में हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे बताऊँगा, जीडीपी हमारे पास क्या है। अब जीडीपी मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, सम मैंने बताया। तो यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल दी 100 रुपीज़, अब कस्टमर ने कितना दिया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में से अब यहाँ पे फाइनल गुड है, फाइनल गुड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स मतलब 100। तो यहाँ पे जो हमने 230 लिया था, 100 + 80 + 50, तो ये और ये हमने कंसिडर नहीं करना, हमें फाइनल गुड्स का देखना है। तो कस्टमर से कितना लिया हमने 100, इसको हम देंगे कितना 80 रुपया, ठीक है। कितना बचता है 80 में से कितना, 100 में से 80 दिए कितना, तो 20 इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब 80 में से इसको 50 वापस देने हैं, कितना बचता है 30 इसका प्रॉफिट है, तो 50 इसको मिले, 50 में इसको भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जो है, जीडीपी इज़ मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, चाहे स्टेट्स है चाहे यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जीडीपी आपको इतना समझ, जीडीपी इंडिकेट्स द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। जीडीपी आपको क्या बताएगा, अगर जीडीपी अच्छा है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। अगर जीडीपी कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे, तो आपकी इकोनॉमी वीक है, ठीक है। तो जीडीपी, आई होप कि जीडीपी जो मैंने आज आपको पढ़ा है, जीडीपी आपको समझ आया होगा। और कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स आपको याद रखना है कि आपको तीनों सेक्टर्स का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ वैल्यू आपको देखना है फाइनल गुड्स, तो आपको इंक्लूड करना है, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टैरिटरी सेक्टर, ठीक है, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टैरिटरी सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक में रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।